सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र आजकल काफी सुर्खियों में है। यूं कहें कि इस खबर से राजद महागठबंधन के साथ कई प्रत्याशियों की धड़कनें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि रघुनाथपुर विधानसभा से 2015 में चुनाव लड़ चुके राजेश कुमार तिवारी इस बार फिर से चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर निर्दलीय के रूप में नंबर 1 के स्थान पर लाया था, लेकिन इस बार जनता इन्हें रघुनाथपुर का विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्षेत्र में राजेश तिवारी का लगातार भ्रमण जारी है, साथ ही जनता का प्यार और स्नेह भी इन्हें भरपूर मिल रहा है। देखिए एक विशेष वार्ता में इन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या बातें कही। नमस्कार, मैं असरार हुसैन, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना की महामारी है चारों तरफ देश में, लेकिन इस सिचुएशन में भी चुनाव आयोग ने बिहार में समय पर चुनाव कराने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में जगह जगह जो भी प्रत्याशी हैं अपनी अपनी तैयारियों में भी लग गए हैं। हम आज है सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे साथ हैं राजेश जी। इनसे हम बात करेंगे। ये पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 में चुनाव लड़े थे, काफी ये वोट पाने में सफल भी रहे। एक निर्दलीय के रूप में एनडीए के टिकट के ये दावेदार भी थे, किसी कारणवश टिकट कट गया और मनोज कुमार सिंह यहाँ से टिकट झटकने में कामयाब रहे, वो प्रत्याशी भी रहे। लेकिन राजद महागठबंधन के प्रत्याशी हरिशंकर यादव से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर से तैयारियों में है राजेश जी, इनसे हम बात करेंगे कि इस बार इनका क्या मूड है, क्या प्लान है, दोबारा चुनावी मैदान में किस दमखम के साथ ये उतर रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो 5 साल, लगभग 4.5 साल से ज्यादा बीत चुका है, जो 5 साल का कार्यकाल दिया आपके क्षेत्र में लोगों ने हरिशंकर यादव का, उनके कार्यकाल के बारे में बताइए कि आखिर उनका कैसा कार्यकाल रहा और आपने फिर इस बार चुनाव लड़ने का मूड क्यों बनाया? क्या सोच के आप चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए? ऐसा है कि चुनाव हम पिछले विधानसभा में लड़े और यहाँ की जनता मुझे चौथे स्थान पे रखी। माननीय हरिशंकर यादव जी हमारे क्षेत्र से विधानसभा पहुंचे और उनका जो कार्यकाल रहा, आज रघुनाथपुर विधानसभा के हर क्षेत्र में हम हर गांव का दौरा कर रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं, माननीय विधायक जी के तरफ से कहाँ क्या करना चाहिए, जो भी है वहां पे जो है उनके लिए जो है सब जगह यही खबर मिल रहा है कि विधायक जी जो है वो सही सलामत और भली भांति जो है हमारे क्षेत्र में मतलब आने जाने का काम अच्छी तरीके से नहीं किए। इस बार का आप चुनावी मुद्दा खास तौर पे क्या देखते हैं? क्या सोच के आपने मूड बनाया कि इस बार आपने चुनाव लड़ना है और अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, ऐसा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं जिस हिसाब से घूम रहा हूं और लोगों का जो प्यार और स्नेह मेरे पीछे मिल रहा है, मैं अगर यहाँ से चुनाव जीतता हूं तो मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि जो चीज इस 5 साल में पूरा नहीं हुआ है उस चीज को हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर गांव जाकर के चुनाव जीतने के बाद भी मैं हर एक गांव में अपना दौरा चालू रखूंगा और किसी भी गांव में मेरे तरफ से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हाँ तिवारी जी चुनाव जीत करके राजेश जी आप चले गए और क्षेत्र में दोबारा कभी दर्शन नहीं। किसी शायर ने लिखा था कि वादे हैं वादों का क्या। वादे तो सभी करते हैं, आपके सामने कुछ लोग कह रहे थे कि वादे बहुत लोग करते हैं। हरिशंकर यादव ने भी बहुत सारा वादा किया था, लेकिन कभी कभार दिख जाते हैं क्षेत्र में। मनोज कुमार सिंह का भी एक अपना दावा है क्षेत्र में विकास करने का, आपका भी दावा है। आपने एक बात कहा कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, ये बताइए। विकास के मतलब कि बहुत सारा जहां यहाँ की मतलब हमारे विधानसभा में एक नहीं, जैसे कि सिसवन में आपका ये रघुनाथपुर में जो रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्लस स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है। सड़कों का हाल जो है काफी जर्जर। अभी कुछ देर पहले हम रघुनाथपुर से निकले तो रघुनाथपुर से निकटी कला गांव में हम घुसे तो रघुनाथपुर से निकटी कला गांव का जो डिस्टेंस है वो करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का है। उस रास्ते में कहीं मुझे पीच तो पीच एक ईंट का नजर नहीं आया।
तो आप तो एनडीए के दावेदार थे टिकट के, एनडीए तो दावा करती है खासतौर पर नीतीश कुमार कि हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया। नहीं, ऐसा है कि अब नीतीश कुमार हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का यह फर्ज होता है कि नीतीश कुमार तक उस आवाज को पहुंचाया जाए। ये किस इलाके में रास्ते का प्रॉब्लम है, कहाँ स्कूल का प्रॉब्लम है, कहाँ हमारी विधानसभा में कहाँ किस चीज का मतलब आवश्यकता है, ये तो नीतीश कुमार हर जगह जगह जा करके उसको देख नहीं सकते हैं ना। वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर का एक मतलब ये है सीमा है, वो वहाँ बैठे बैठे अपने विधानसभा में लोगों का जायजा लेते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो वहाँ का जो भी एक विधायक का कर्म क्षेत्र होता है जहाँ से वो चुनाव जीत के जाते हैं, ये नीतीश कुमार या चीफ मिनिस्टर के पास पहुँचाने का जो भी काम है वो विधायक का होता है। आपको लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई है हरिशंकर यादव को चुन के? देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जनता का ये अपना ये है। जनता आज अगर हमें चुनती है, नहीं, अगर वो क्षेत्र में काम करने में कामयाब रहा है तब तो ठीक है, अगर कामयाब नहीं रहे तो जनता की तो चूक ही मानी जाएगी ना। इसमें अब हरिशंकर जी के ऊपर हम अपना कुछ मतलब अपना कुछ हम उसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि उनका कार्य करने का तरीका अपना है, मेरा कार्य करने का तरीका अलग है। अगर जनता मुझे चुनती है तो जहाँ जहाँ जो कमी है उस कमी को हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर टिकट आपको नहीं मिलता है, जिस पार्टी के दावेदार हो आप, तो निर्दलीय पूरी तरह से मूड है चुनाव? एकदम 100 नहीं 200% में चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार भी मैं टिकट के दावेदारी में था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी टिकट कट गई थी। लेकिन इस बार मुझे टिकट की भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगी। अगर कहीं किसी कारणवश इस बार भी मुझे टिकट से वंचित रखा गया, उस पोजीशन में मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव। विक्रम कुंवर भी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। अब ये तो आपका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ हर एक का अपना ये है, कोई भी प्रत्याशी आ सकता है। क्षेत्र में तो प्रत्याशी कितने भी उतरे, लेकिन अब उनको तो मतलब कहने का मतलब है हम भी उतर रहे हैं क्षेत्र में, सबका एक अपना ये होता है और प्रत्याशियों को तो उतरना ये स्वाभाविक है। मैदान में सिर्फ ऐसा थोड़े है कि मैं ही चुनाव मैदान में उतरूंगा। पिछले उपचुनाव में दुरौंदा का हमने उपचुनाव देख लिया है, इंडिया के प्रत्याशी से अजय सिंह टिकट से थे, लेकिन जनता ने चाहा तो ब्यास सिंह को निर्दलीय ही चुनाव जिता दिया। तो लगता है कि वैसा सिचुएशन रघुनाथपुर में क्रिएट होगा? उम्मीद यही लग रहा है। जिस तरीके से मैं पूरे क्षेत्र का जो भ्रमण कर रहा हूँ और हर गांव-गांव जाकर के लोगों से जो मेरा मिलना जुलना हो रहा है, लोगों का एक रुख बन गया है कि राजेश बाबा इस बार आप चुनाव मैदान में आइए और आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो भी भला, अगर नहीं देती है तो आप हमारा साथ दीजिए और हम आपके साथ हैं। चलिए, खास तौर पे आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस पंचायत में जा रहे हैं, समस्याएं खास तौर पे क्या उभर के आ रही हैं आपके सामने? समस्याएं ये है कि कई जगह पे लोगों का यही कहना है कि चुनाव जब आता है करीब तब लोगों का दौर चालू हो जाता है। और आप वैसे व्यक्तियों में से हैं कि पिछले 2015 में आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के और हारने के बाद भी आप हमारे बीच आना जाना नहीं छोड़े और आज भी जो है आप हमारे बीच हैं। समस्याएं कई है और उस समस्याओं का जो है गिनती मैं कितना आपसे कराऊं। सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य का, जो है हमारे यहाँ बिहार में, हमारे खास करके पूरे बिहार का मैं बात करता हूँ। स्वास्थ्य के ऊपर जो है हमारे जो है बिहार में काफी प्रॉब्लम है। अब लोग दोष दे रहे हैं कि मंत्री जी का इधर कोई ध्यान नहीं है। अगर मंत्री जी का ध्यान अगर किसी क्षेत्र में अगर होना है तो वहाँ का विधायक का यह फर्ज बनता है कि मंत्री के कानों तक उस आवाज को पहुँचाया जाए। तो अभी तो फिलहाल कोरोना की महामारी है, ऐसे में आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता को लेकर खास तौर पे किस तरह का अभियान चला रहे हैं? लोगों से मिल रहे हैं, जा करके लोगों से अपना जो हमारे कोरोना के विषय में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, सोशल डिस्टेंस रखना है, एक के करीब एक को नहीं रहना है। और उस परिस्थिति में जो है थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि सोशल डिस्टेंस का अगर सही तौर से अगर पालन किया जाए और हमारे जनता के बीच में हमारा यही संदेश रहता है कि आप लोग एक दूरी बना के रहें, साफ सुथरे पे ध्यान दें, तो कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से अगर ढंग से अपने आप को सही सुरक्षित रखेंगे तो कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंस ही काफी है। देश में जो लॉकडाउन हुआ लगभग 2.5 महीने पहले, वो कितना कारगर मानते हैं? जो मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का, जो श्रमिकों का जो हाल हुआ,
पैदल उनको हजारों किलोमीटर चल चल के अपने अपने घर जाना पड़ा। कई लोग रास्ते में ही जान से हाथ उनको धोना पड़ा। इस लॉकडाउन को कितना सफल मानते हैं आप देश के हित के लिए? लॉकडाउन तो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी मतलब लॉकडाउन की जो हमारे मोदी जी का ये पहल था, उसमें हम पूरे विश्व में नंबर 1 में हैं। रही सवाल मजदूरों की, तो मजदूरों के लिए जो है हर जगह जहाँ जहाँ हमारे मजदूर जो काम पे थे उनको यह खबर दी गई थी कि आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित रहें, और आपके लिए हमारी सरकार नहीं, मकान मालिक ने उनको निकाल दिया। श्रमिकों का हाल ये हुआ कि ना उनके पास काम था, ना उनके पास रोजगार था, ना ही खाना था, फिर उनको छोड़ के अपना घर बार पैदल निकलना पड़ा। तो इसमें लगता है कि श्रमिकों के मामले में ये सरकार कहीं ना कहीं फेल रही। ऐसा कहीं कुछ हमने नहीं देखा। हमारी जो अपनी ओपिनियन है, श्रमिकों के लिए जो है जिस स्टेट में जहाँ जहाँ श्रमिक जो काम में लगे हुए थे वहाँ श्रमिकों के लिए जो है एक अच्छा खासा व्यवस्था, जो श्रमिक वहाँ पहुँचे उनको उस लॉकडाउन का जो है जो भी फायदा मिलना था वो मिला है। और जो लोग सीधे अपने घर के लिए कूच कर गए, रास्ते में चल पड़े, अब उन लोगों के लिए क्या समस्याएं हुई है ये हम उसमें मतलब पूरा ये कंफर्म नहीं है। चलिए बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की। अगर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुन लेती है, यहाँ से विधायक बना लेती है, तो कैसा रघुनाथपुर आप देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं इसको? मेरी पूरी यह मतलब रघुनाथपुर विधानसभा के क्षेत्र के जनताओं के लिए मेरी यह पूरी शुभकामना रहेगी कि अगर एक बार मुझे जनता सेवा करने की मौका देती है तो शायद मैं यही कहूंगा कि दोबारा फिर कभी मुझे हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हैं राजेश जी। कई समस्याएं इन्होंने बताया, क्षेत्र से लेके पूरे देश के बारे में इन्होंने बात की। इनका कहना है कि अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ तो फिर ऐसा काम करूँगा कि दोबारा लोगों को हराने की नौबत ही नहीं आएगी। कैमरा पर्सन परवेज आलम और अपने सहयोगी चंदन कुमार और शमशेर अहमद के साथ अफराज हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ धनौती, रघुनाथपुर सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।